डेली जो करता है। हेलो। आज हम लोग चला पढ़ने वाले हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, यही ना। एक क्लास और लेंगे, चैप्टर हो जाएगा तो हर खत्म। शुरू करें। चला, भारत सरकार का कुछ रूल है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। रूल ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहला अगर हम बात करें, चला, ये अगर आपका घर है, इससे 1.5 मीटर दूर अर्थिंग होना चाहिए। कितना मीटर? दूसरा, अगर हाई वोल्टेज तार है तो उसको जमीन से कम 20 फुट ऊपर होना चाहिए। लो और मीडियम वोल्टेज है तो 19 फीट। कितना फीट रहे? 19 फीट ऊपर होना चाहिए। कितना फीट ऊपर होना चाहिए? और जमीन से कितना? 1.5 मीटर। अर्थ का, पृथ्वी का प्रतिरोध कम होना चाहिए कि ज्यादा? पृथ्वी का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? कम। कम होगा तब ना 67 धारा का प्रवाह होगा। 1 ओम से के आसपास होना चाहिए। कितना ओम? बहुत कम हो गया। 1 ओम इज वेरी निग्लिजिबल, मतलब 1 ओम के आसपास होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं घर का लोड कैलकुलेट करना, अगर आप चाहते हैं घर का लोड कैलकुलेट करना, तो आप दो चीजों पर ध्यान दीजिए, एगो रेजिस्टेंस पर, एगो इंडक्टर पर। कैपेसिटर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कैपेसिटर ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। किस पर? किस पर? प्रतिरोध और प्रेरक पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। किस पर? किस पर? घर का लोड अगर कैलकुलेट करना है तो प्रतिरोध और प्रेरक पर ध्यान देना पड़ता है। 1000 वोल्ट का जो परीक्षण होगा उसके लिए आपको 2000 वोल्ट तक लेना पड़ेगा, यानी दुगुना वोल्टेज चाहिए। जितना लोड का आप परीक्षण कीजिएगा उसका डबल वोल्टेज लेना पड़ता है। जहां भी चला 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। कौन वायर सिस्टम है? हमारे भारत में 3 फेज 4 वायर सिस्टम है ना। तो जितना भी चीज है सारा का सारा अर्थेड होना चाहिए। अर्थेड होने से सेफ्टी होगा कि नहीं होगा? दूसरा, न्यूट्रल तार का जो क्षेत्रफल होगा, न्यूट्रल तार का जो क्षेत्रफल होगा वो फेज का आधा होगा। फेज का क्या होगा? आधा होगा। मतलब इसका जो न्यूट्रल तार का जो क्षेत्रफल होगा वो फेज के क्षेत्रफल का क्या होगा? फेज के क्षेत्रफल का आधा। किस क्षेत्रफल का? ये प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। इसको हम प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल कहते हैं। न्यूट्रल तार का जो क्षेत्रफल होगा वो फेज के तार के क्षेत्रफल का आधा। लेकिन वही जहां अर्थ होगा तो अर्थ मोटा ना होगा। अर्थ सबसे मोटा, सबसे क्या होगा? मोटा। और सबसे ऊपर में अर्थ है ना होता है। अर्थ सबसे ऊपर होता है। अगर आप चाहते हैं कि अर्थ का प्रतिरोध कम करें तो समानांतर में दो अर्थ लगाएंगे कि श्रेणी में? समानांतर में हम दो अर्थ लगा देंगे तो अर्थ का प्रतिरोध, यहां से वो तार फिर खींच के लेके चले जाएंगे तो अर्थ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम होगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
अब फ्रीक्वेंसी में जो छूट है वो प्लस माइनस 3%। घर में जो हम लोग वोल्टेज यूज करते हैं, घर में वोल्टेज यूज करते हैं, उसमें 6 प्लस माइनस 6% अप डाउन हो सकता है। जो ट्रांसमिशन लाइन में, जो रोड पर जो ट्रांसमिशन लाइन है, रोड पर जो ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें प्लस माइनस 12% का वोल्टेज में डिफरेंस आ सकता है। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस प्लस माइनस कितना का? 3% का। प्लस माइनस कितना का? 3%। घर में जो उपभोक्ता यूज करता है उसमें वोल्टेज का डिफरेंस प्लस माइनस 6%। और रोड पर जो यूज होता है वो प्लस माइनस 12%। जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें वोल्टेज होता है प्लस माइनस कितना परसेंट? 12% का अप डाउन हो सकता है। जितना भी तार हम लोग यूज करते हैं वो पीवीसी केबल है। कौन केबल है चला? पॉलीविनाइल क्लोराइड का तार हम लोग यूज करते हैं। किसका तार हम लोग यूज करते हैं? सब जगह पीवीसी केबल का तार यूज करते हैं। किसका तार यूज करते हैं चला? पीवीसी केबल का तार यूज करते हैं। अब देखो, घर में जो हम लोग तार यूज करते हैं चला, अल्युमिनियम कंडक्टर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, अल्युमिनियम कंडक्टर, ये 1.5 mm स्क्वायर का होता है। कितना mm स्क्वायर का? अगर हम लोग लाइट फैन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? लाइट और फैन के लिए अगर यूज करते हैं तो ये 1.5 mm स्क्वायर का होता है। दूसरा, अगर हम 3 फेज प्रणाली की बात करें तो करंट चला अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है औसत मान, एक होता है आरएमएस मान, एक होता है महत्तम मान। आरएमएस मान का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल मान। कौन मान? ये जो 3 फेज सिस्टम है हमारे यहाँ, ये आरएमएस मान ही दर्शाता है। कौन मान दर्शाता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दर्शाता है। कौन वैल्यू दर्शाता है? आरएमएस मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दर्शाता है। अर्थ कैसा रहता है? खड़ा की पड़ा? अरे अर्थ का जो तार होता है वो खड़ा की पड़ा? खड़ा ना, यानी ऊर्ध्वाधर की क्षैतिज? ऊर्ध्वाधर ना। अर्थ ऊर्ध्वाधर में क्या रहता है? खड़ा रहता है। बोलो हाँ या ना। अगर कोई भवन है, ये भवन का नींव है चला, तो नींव से कहता है कि 10 सेंटीमीटर कम से कम दूरी पर आपका कोई भी तार गुजरना चाहिए। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी तार अगर आप गुजारना चाहते हैं तो जमीन, घर है तो घर के नीचे से मत गुजारिए, घर के बगल से गुजारिए। कितना सेंटीमीटर? नींव से 10 सेंटीमीटर। अर्थिंग अगर देना है तो घर से 1.5 मीटर की दूरी पर देना है। कितना मीटर की दूरी पर? कितना मीटर? उपभोक्ता के लिए जो चला, हम पीछे भी आपको बताए थे, एक पावर फैक्टर होता है। उपभोक्ता के लिए पावर फैक्टर का जो मान होता है वो 0.95 पश्चवर्ती होता है। ये हम आपको पढ़ाएंगे। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर वह फैक्टर है जो किसी भी मशीन की सेफ्टी के लिए जिम्मेवार होता है। तो वो होता है 0.95 पश्चवर्ती। 0.85 से 0.95 वैसे होता है पश्चवर्ती। पश्चवर्ती मतलब लैगिंग की लीडिंग। उसके बाद हो गया चला, ट्रांसमिशन में सबसे ऊपर में कौन रहता है? 3 गो तार है ना, एगो दो गो, आप सबसे ऊपर एगो, 3 गो। तो टॉप पोजीशन पर कौन रहता है? हाँ, पढ़ाए थे हम आपको। टॉप पोजीशन पर जो रहता है वो कौन रहता है? अर्थ वायर होता है। कौन वायर होता है चला? टॉप पोजीशन पे अर्थ वायर होता है। टॉप पोजीशन पे कौन वायर होता है? कहीं पर भी चला कि अगर आपको कहेगा किसी भी मशीन में क्या अनिवार्य है या कहीं पर वायरिंग हो रहा है तो उसमें क्या अनिवार्य है? अर्थिंग। क्योंकि अर्थिंग से ऑपरेटर की क्या होती है? सुरक्षा होती है। अर्थिंग का काम क्या है? ऑपरेटर की क्या करना? सुरक्षा करना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मोटर का जो एमसीबी होता है, मोटर में अगर आप एमसीबी लगाते हैं तो उसका रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा रंग का होता है? मोटर के एमसीबी का रंग होता है चला नीला। मोटर के एमसीबी का रंग कैसा होता है? नीला। अच्छा, एगो हम तुमको पढ़ाए थे कि क्लीट वायरिंग पढ़ाए थे ना। तो क्लीट वायरिंग जो था उसमें कौन सा रबर था? वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर ना। क्लीट वायरिंग जो किया जाता है वो वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर के ऊपर किया जाता
है वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर के ऊपर किया जाता है। किसके ऊपर किया जाता है? वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर के ऊपर किया जाता है। पकड़ो, ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी का इशारा क्या है? चला रूल। पहला, अर्थिंग कितना मीटर? 1.5 मीटर। अब बाकी कोई वायर अगर जा रहा है 10 सेंटीमीटर कम से कम दूरी होना चाहिए। फिर कह रहा है हाई वोल्टेज तार जमीन से कितना फुट ऊपर? 20 फुट। और लो वोल्टेज, लो और मीडियम वोल्टेज 19 फुट कम से कम। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 ओम। कम होना चाहिए कि ज्यादा? घर में लोड जो कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस और प्रेरक से, इंडक्टर से, कैपेसिटर से नहीं। 1000 वोल्ट का परीक्षण करना है तो कितना वोल्ट चाहिए? 2000। 3 फेज 4 वाइज सिस्टम में इस सब जितना भी चीज है, जितना पोल, तार, उपकेंद्र है, सब स्टेशन है, सब अर्थेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। न्यूट्रल तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा फेज का कितना होगा? आधा। और सबसे ज्यादा किसका होगा? अर्थ का। किसका? अर्थ सबसे मोटा होता है। अर्थ में अगर आप चाहते हैं रेजिस्टेंस और कम हो तो दोनों को किसमें जोड़ना होगा? पैरेलल में। फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस 3% का वेरिएशन संभव है। घर में जो वोल्टेज उपभोक्ता यूज करना है प्लस माइनस 6%। रोड पर जो वोल्टेज यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में प्लस माइनस 12%। अधिकतर हम लोग पीवीसी वायर का यूज करते हैं। घर में एल्युमिनियम कंडक्टर अगर है लाइट और फैन के लिए तो 1.5 mm स्क्वायर का। 3 फेज सिस्टम में जो करंट का प्रवाह होता है आरएमएस करंट होता है। अर्थ खड़ा होता है कि पड़ा होता है? सीधा रड डालते हैं, खड़ा। ऊर्ध्वाधर होता है। घर से जमीनी वायर जो गुजरेगा वो कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। पावर फैक्टर 0.95 पश्चवर्ती उचित होता है। टॉप पोजीशन पर कौन होता है? सबसे ऊपर। अरे तार 11,000 में देखो, 2 तार नीचे, 1 तार ऊपर, तो सबसे ऊपर वाला कौन होता है? अर्थ। मोटर का एमसीबी कौन रंग का? नीला। क्लीट वायरिंग में वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर का बेस लगाया जाता है। बोलन रे, लगभग यही इंडियन इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रूल है। ठीक है। आ जाइए रूल नंबर 1। है तो चला बहुत सारा, हमको लगता है कम से कम 2000 प्लस है। ये जो रूल तो दिया है वो 2000 से प्लस है, लेकिन उतना रूल तुम पढ़ नहीं पाएगा और उतना रूल पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। आपके लिए जो उपयोगी है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वही हम आपको दिए हैं। घरेलू संस्थापन मतलब घर में जो हम लोग वायरिंग करते हैं का आकलन तैयार करते समय घर का भार जो कैलकुलेट करना है कि कहां पर कितना लोड होगा, प्रतिरोध और प्रेरणी भार की के श्रेणी पर विचार करना है, कैपेसिटर पर विचार नहीं करना, क्योंकि वो ऊर्जा को क्या करता है? स्टोर करता है। घरेलू स्थापना का आकलन जो हम लोग करते हैं तो किलोवाट में करते हैं। जैसे अभी बिजली हम लिए हैं ना, तो कहता है कितना किलोवाट आपका खपत है सर? तो अभी मेरा 5 किलोवाट था, उसको हम 7 किलोवाट करवा लिए। जितना किलोवाट का खपत है आपका, उतना ही अगर आप उससे थोड़ा सा ज्यादा ही अगर आप करवाते हैं एलोकेशन, तो आपको कम बिल आएगा। अगर 5 किलोवाट का खपत है, आप 3 के भी किलोवाट लिए हुए हैं, तो आपका बिल 1.5 गुना ज्यादा है। आप कहेगा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए चला जी कि सरकार को कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, उसको अपना लोड कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, जिसके कारण उसका ट्रांसफार्मर का लॉस होता है। ट्रांसफार्मर जल जाता है, तार जल जाता है, तो ये सब लॉस जो है वो आप ही पर थोपता है कि भैया तुम गलती करोगे तो तुम ही ना भोगोगे। तुमको जितना लोड चाहिए तुम हमको बताओ, उस हिसाब से हम अपना लोड कैलकुलेट करके डिवाइड करके, अगर हमको दिक्कत होगा ट्रांसफार्मर बढ़ाएंगे। बोलो रे, ये पनिशमेंट है। ये मेरे घर पे हो रहा था। जो लोड था, तो लोड पहले शुरू शुरू में 1 रूम था, उसमें 1 एसी था, अब 6 गो लग गया, 7 गो लग गया। तब पता चला कि सारा ऊपर से नीचे बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है। अब लोड जितना था उससे 3 किलोवाट ज्यादा ले रहे थे, कंज्यूम कर रहे हैं। बिल आता था महीने में 70,000, 65,000। इस महीने में बिल आया है हमको लगता है 40,000, यानी 30,000 रुपया मेरा बिल कम हुआ है। अब चला लोड जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं पूरे ओवरऑल, तो वो किलोवाट में कैलकुलेट करते हैं। किसमें कैलकुलेट करते हैं? घरेलू डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन
का आकलन बनाते समय भार का आकलन सारे विद्युतीय उपकरण के सन्निर्धारण का किलोवाट में योग के आधार पर किया जाता है। आप जब बिजली लेने जाइएगा ना तो आपको कहेगा कितना किलोवाट चाहिए, कितना किलोवाट चाहिए, मतलब आप कहिएगा आप कैसे जोड़ेंगे कैसे सर हम लोग, कितना किलोवाट हमको बिजली चाहिए। जैसे यह रूम में तुम देख लो 1500 वाट का बल्ब, 1500 वाट का बोर्ड है। कितना वाट का बोर्ड है? 1500 वाट का बोर्ड है। 75 वाट का पंखा है। तो मान लो ये रूम में 1 2 3 4 4 चौका 16 4 5 20 25 को पंखा, 20 को पंखा मान लो। तो 75 दूनी 150 यानी 1500 वाट। बोलो रे 1500 वाट हुआ। आप बल्ब मान लो सब मिला के 25 को होगा, तो 25 को होगा 10 वाट का जोड़ लो तो कितना हो गया 250 हुआ। बाकी सब मिला के 500 वाट और जोड़ लो, 250 और जोड़ लेते हैं तो 500 वाट। तो 500 वाट हो गया तो ये हो गया 3500 वाट हुआ रे। यानी 3.5 किलोवाट हमको खाली इसी रूम के लिए चाहिए बिजली जो हमको चाहिए। तो अब जैसे तुम जाओगे बिजली लेने, तुमको पता ही नहीं चलेगा कितना किलोवाट के लिए ले कनेक्शन। तो अगर तुम 3.5 किलोवाट इस रूम का, तुम अपने लोड को कैलकुलेट कर लो कि अगर एसी है तो 2000 वाट का है, 2000 वाट का है। पंखा 75 वाट का है, बल्ब 10 वाट का है, उस पर सब लिखल रहता है कितना वाट के कौन है। तो उस हिसाब से तुम जोड़ लो। 100-200 वाट बढ़ा के या 500 वाट कितना तुम फ्यूचर में बढ़ा सकते हो, उतना वाट बढ़ा के बोलो इतना किलोवाट का हमको चाहिए, उतना किलोवाट का कनेक्शन दे देगा। कनेक्शन दे देगा तो आपका काम हो जाएगा। यही सब तो करता है मिस्त्री, तो पते नहीं चलने देगा ठीक कर रहा है। ओकरा से जाता है लोग पूछ रहे हैं कितना किलोवाट की बिजली लेना पड़ेगा, पूछ रहा है हेलो मिस्त्री साहब कितना किलोवाट के फार्म भर दे, लिखल है लिखना पड़ेगा। तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, तुम अपना सारा लोड कैलकुलेट करो, गुना करो, देख लो कितना हो रहा है, उससे 200 वाट बढ़ा के ले लो। बोलो रे, तो आपको बिजली बिल भी आपका जितना आना चाहिए उतना आएगा। तो आपको कहेगा बिजली जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं घर में, वो किसमें करते हैं? किलोवाट में। किसमें करते हैं? किलोवाट में। तब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा पक्का। सब पर लिखल है, चला सब पर लिखल है कि वो कितना किलोवाट कितना वाट के हैं। अब वाट को किलोवाट में तो बदलने आता है आपको। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार हाई वोल्टेज लाइन जो है कि सबसे नीचे वाले तार का जमीन से ऊंचाई कितना फीट? अभी तुरंत बताए 20 फीट या 6.096 मीटर। और लो और मीडियम होगा तो 19 फीट। इस सबसे नीचे वाले का किस तार का चला? सबसे नीचे वाले तार का। ऊपर वाला को नापने का जरूरत है? ऊपर वाला तो और ऊपर है तो बढ़िया ना है। बोलो ना रे, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइन हेतु सबसे नीचे वाले तार का जमीन से कितना फुट? 19 फुट या 1 फुट बराबर होता है 1 फुट। 1 फुट वैसे लिखते नहीं, 1 फीट लिखते। 1 फीट होता है 1 फुट होता है, 1 से अधिक होगा तो फीट होता है। तो ये जो कह रहा है इतना 19 फीट होना चाहिए था। यहाँ 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। कितना इंच रहे? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। बोलो ना, इसी से जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इतना मीटर आ जाएगा 19 फुट बराबर। बोलो ना, हाई वोल्टेज होगा तो 20 फुट और लो और मीडियम होगा तो 19 फुट। कहता है यदि कार्य करने में वोल्टेज 100 वोल्ट से कम हो तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार वोल्टेज परीक्षण के लिए कितना लेंगे? 2000। अगर 1000 वोल्ट है तो कितना लेंगे? 2000। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अंतर्गत 3 फेज 4 वायर सिस्टम में जितना भी चीज है, उत्पादन, प्लांट, उपकेंद्र, वितरण तंत्र पर भूमि से संबंधित यानी अर्थेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई भी यंत्र अगर आप यूज करते हैं तो सारे के सारे अर्थेड होने चाहिए। यदि भूमि प्रतिरोध स्वीकृत मान से अधिक है, स्वीकृत मान जितना होना चाहिए भूमि का रेजिस्टेंस उससे ज्यादा है, तो या तो नमक पानी देके कम करो। अगर ज्यादा है, पथरीली जमीन है, उसमें हम बोले थे कि 2 समानांतर तार लगा देंगे, अर्थ लगा देंगे। बोलिए
कहते हैं यदि भूमि प्रतिरोध स्वीकृत मान से अधिक है, जितना होना चाहिए उससे अधिक है, तो करंट जेबे नहीं करेगा। अतिरिक्त इलेक्ट्रोड भूमि इलेक्ट्रोड के किस क्रम में लगा देना चाहिए? समानांतर में लगा देना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार इलेक्ट्रिकल मशीन के संस्थापना करते समय स्विच को चला 1.5 मीटर ऊपर लगाना है। पहले भी बोले हम, मेन स्विच जमीन से कितना मीटर ऊपर? 1.5 मीटर ऊपर। अर्थिंग कितना मीटर ऊपर? 1.5 मीटर बगल में। बोलो रे, कहता इलेक्ट्रिक मशीन के संस्थापन करते समय मेन स्विच 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और अर्थ वायर लगातार कंड्यूट पाइप से जुड़ा होना चाहिए। अर्थ वायर जो होता है चला, वो कंड्यूट पाइप से, इससे जुड़ा मेन स्विच जो है तुम्हारा, मेन मशीन जो है, उससे अर्थ वायर पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ होना चाहिए। अर्थ तो चला हर जगह जरूरी है। ट्रांसमिशन लाइन में टॉप पोजीशन पर कौन रहता है? ये जो टॉप पर देखो, ई कंडक्टर है, ई क्रॉस आर्म है, इस सबसे ऊपर में देखो अर्थ वायर है। इस सबसे ऊपर में कौन वायर है? अर्थ वायर को रखा जाता है जो जीआई वायर होता है। जीआई वायर बोले तो गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। जीआई वायर बोले तो गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। वुल्कनाइज्ड इंडियन रबर को पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा इंसुलेटेड तार का चालक क्लीट वायरिंग में प्रयोग किया। यही ना है वुल्कनाइज्ड आयरन रे, बोलो रे। वुल्कनाइज्ड इंडियन रबर के ऊपर ही ना क्लीट वायरिंग किया जाता है। बोले वे नहीं करें, पीछे भी पढ़ाए हैं। घरेलू अनुप्रयोग के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान कितना ओम है? कितना ओम? 1 ओम। भू संपर्कन गर्त के भीतर भू संपर्कन इलेक्ट्रोड ऊर्ध्वाधर में रखा जाता है कि क्षैतिज में? कैसा? ऊर्ध्वाधर में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होता है? प्लेट अर्थिंग का। प्लेट अर्थिंग का ना, तो सबसे ज्यादा बढ़िया कौन होता है? प्लेट अर्थ। इसीलिए जब तुरा अर्थिंग करना हो तो प्लेट वाला अर्थिंग करना। वो जो अर्थिंग करता है ना, उसको बोलो हमको प्लेट अर्थिंग चाहिए, हमको वायर या पाइप अर्थिंग या छड़ अर्थिंग नहीं चाहिए, हमको कौन अर्थिंग चाहिए? प्लेट अर्थ। लेकिन चला उसमें 3-4 हजार खर्च होगा, जो तू करेगा नहीं। तुम क्या सोचेगा कि साला जो काम 300 में हो रहा है में हम 4000 लगाना चाहिए। मास्टर पागल समझता है हमको। लेकिन जो लोग चला पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्लेट अर्थिंग लगाते हैं ताकि उसकी पूरी फैमिली 3000 रुपए में सुरक्षित रह सकती है। अगर प्लेट अर्थिंग बढ़िया से कर दिया जाए तो बॉडी में कितना करंट आएगा, चला किसी को करंट लगेगा नहीं। फिर कहता है कारखानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए गुप्त नलिका वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे अभी घर में जो वायरिंग करल है चला, अंडरग्राउंड वायरिंग समझता है। कारखाना में क्या, अब घर में भी अंडरग्राउंड वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। उसमें चला आग वाग लगने की संभावना नहीं के बराबर। बोलो न रे। अब जैसे कारखाना में मान लो कि कोई फैक्ट्री है, उसमें किताब बन रहा है, कागज के गोडाउन है। अब जमीन अगर वॉल के अंदर पाइप लगा के उसमें नहीं अगर डाला जाएगा, अब बाहर में अगर वायरिंग कर देगा चला, तो जरा सा स्पार्क होगा तो कुछ बचेगा? सब में आग लग जाएगा। फैक्ट्री हो या कहीं वो अंडरग्राउंड वायरिंग किया जाता है। कंसील्ड का मतलब होता है ढका हुआ, और कंड्यूट वायरिंग मतलब पाइप के अंदर वायरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। आंतरिक तार स्थापना मतलब वॉल के अंदर, प्लास्टर के अंदर जो तार स्थापना है उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक तार स्थापना। पीवीसीएन होता है रे में प्रयुक्त तार केवल विद्युत रोधक के लिए सर्वाधिक किसका प्रयोग करते हैं? पीवीसी। किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड के तार का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज विद्युतीय प्रणाली के निर्धारण वोल्टेज को कौन फेज? आरएमएस फेज वोल्टेज के रूप में दर्शाया जाता है। बोलो न रे। टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ग्राउंड रॉड, हम बोले चला अगर आप रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो क्या लगाते हैं हम? ग्राउंड रॉड मतलब अधिक धसा हुआ छड़। और काउंटर पॉइज, काउंटर पॉइज मतलब चला समानांतर में वही तार को लगा दिया जाता है अर्थ में का प्रयोग किया जाता है, जिससे एक लो रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए चला कि अर्थिंग को में प्रतिरोध को कम करने के लिए पैरेलल में एक तार लगाया जाता है जो प्रतिरोध को क्या करता है? कम करता है। मेन कहने का मतलब इसका यही है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार उपभोक्ता के लिए अनुज्ञेय वोल्टेज विभिन्नता, विभिन्नता मतलब डिफरेंस कितना हो सकता है? प्लस माइनस। उपभोक्ता के लिए, किसके लिए?
तक होता है तथा आवृत्ति में डिफरेंस कितना, प्लस माइनस 3%, जबकि ट्रांसमिशन लाइन में अनुज्ञेय वोल्टेज भिन्नता कितना परसेंट, प्लस माइनस। जो ट्रांसमिशन लाइन रोड पर है उसमें कितना का डिफरेंस कर सकते हैं, प्लस माइनस 12%। जो घर में है प्लस माइनस 6%। अब फ्रीक्वेंसी में कितना, प्लस माइनस 3%। क्लीट तार स्थापना और 250 वोल्टेज सप्लाई के लिए एक क्रोड केबल के लिए केबल को 2.5 सेंटीमीटर केंद्र से केंद्र तक की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। कहते हैं मैक्सिमम आप 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। कितना सेंटीमीटर? लेकिन अगर एक ही जगह पर आप 2 क्लीट लगा रहे हैं तो दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। फिर इनके और फिर अगले क्लीट के बीच की दूरी न्यूनतम कितना, 60 सेंटीमीटर। ये जो दूरी है ये कितना, 2.5। लगातार 2 क्लीट अगर आप लगाते हैं तो उसके बीच की दूरी कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। अब फिर अगर दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम कितना, 60 सेंटीमीटर। महत्तम 60, न्यूनतम नहीं, महत्तम 60। इससे ज्यादा जगह लटक जाएगा। एल्युमिनियम कंडक्टर घरेलू स्थापना में इसको यहां पर चला काट देना, 1.5 mm² का प्रयोग किया जाता है जो कि फैन, लाइट आदि में प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं तो कितना mm² का, कितना रे? इसके बगल में जो लिखा हुआ है उसको काट देना, 1/14 समथिंग लिखा हुआ होगा, काट दिया ना, 1/1.4 समथिंग, उसको काट दो। 1.5 mm² का प्रयोग करते हैं। किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। घरेलू उपभोक्ता जिसके पास अधिक प्रकाश और पंखा भार है उसके लिए सर्पी स्केल प्रशुल्क, स्लाइडिंग स्केल ट्रैफिक सबसे अधिक उपयोगी होगा। इससे औसतन शक्ति गुणक टैरिफ भी कहा जाता है। ये क्या होता है, चला जकरा लाइट और फैन का बहुत ज्यादा यूज है, कभी है कभी नहीं है, वो लोड डिवाइडर का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, लोड डिवाइडर, जिसको हम लोग स्लाइडिंग स्केल ट्रैफिक कहते हैं। स्लाइड कर देते हैं हम लोग एक लोड से। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक मतलब लोड, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो एक से दूसरे पर हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अगर ट्रैफिक कम है तो लो लोड पर, और ट्रैफिक ज्यादा है तो अधिक लोड पर। इसी को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग स्केल ट्रैफिक। वो क्या करता है, जरा लाइट फैन के लोड बहुत ज्यादा है, वही स्केलिंग करता है। अभी सिंगल फेज पे चलाएगा, और जब बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा तो किस पे चलाएगा, 3 फेज पे चलाएगा, डबल फेज नहीं होता है। मोटर परिपथ के लिए नीले रंग का एमसीबी, कौन रंग का एमसीबी लिया जाता है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 33 के तहत सप्लाई के शुरुआत में सप्लायर उपभोक्ता को एक समुचित अर्थिंग संयोजन प्रदान करेगा और उसका अनुरक्षण भी करेगा। अगर कोई किसी चीज का सप्लाई करता है तो उसका दायित्व तो है कि अर्थ वायर जरूर जोड़ेगा, और जोड़ेगा ही नहीं, वो संरक्षित रहे इसके लिए वो वायर इंपॉर्टेंट देगा, जो बढ़िया वाला वायर है उसको लगाएगा। मेन में और न्यूट्रल में नॉर्मल तार भी लगाएगा तो चलेगा। लेकिन अगर कोई उपभोक्ता किसी को कोई चीज बेच रहा है तो अर्थ वायर की क्वालिटी को अनुरक्षित करना, मतलब उसको अधिक लंबे समय तक चलाना और अर्थ लगा के देना, ये उसकी पूरी जवाबदेही है, क्योंकि अर्थ से ही सेफ्टी होगा। ठीक है, तो कह रहा है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल नंबर 33 के तहत सप्लाई शुरुआत में, जो सप्लाई हम लोग देते हैं शुरुआत में, तो उपभोक्ता को एक समुचित अर्थिंग संयोजन प्रदान करेगा और उसका अनुरक्षण मतलब उसके क्षय को भी क्या करेगा, रोकेगा, उसको सुरक्षित रखेगा। अनुरक्षण करना मतलब सुरक्षित रखना। एक 3 फेज 4 वायर सिस्टम में न्यूट्रल तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र बाहरी तार यानी फेज तार का क्या होता है, आधा। किसका आधा होता है, आधा। फेज का आधा कौन होता है, न्यूट्रल। हे वाला जो क्षेत्रफल होता है वो फेज का कितना होता है, आधा। फिर कहता किसी उपभोक्ता के लिए सामान्यतः कितना, 0.95 पश्चवर्ती सबसे ज्यादा किफायती पावर फैक्टर है। आप चला बढ़िया से देख लो, क्लीट जो होता है वो किसका होता है, वुल्कनाइज्ड इंडियन रबर का। मोटर में एमसीबी कैसा, नीला। अर्थिंग जरूरी है, कोई भी सामान अगर बेचेगा तो उसमें अर्थ वायर होना चाहिए। टॉप पोजीशन पर कौन होता है, और सबसे ऊपर वाला तार अर्थ ना। पावर फैक्टर कितना, 0.95 पश्चवर्ती। जमीन से के अंदर से तार ले जाएंगे 10 सेंटीमीटर। अधिकतर लोग जो अभी प्रेफर कर रहे हैं वॉल के अंदर की वॉल के बाहर, वॉल के अंदर ना। अर्थ खड़ा होगा कि सुतल। 3 फेज सिस्टम में सप्लाई आरएमएस। घर में एल्युमिनियम कंडक्टर 1.5 mm² का लाइट और फैन के लिए।
रोड पर नहीं, रोड पर ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होगा उसमें डिफरेंस प्लस माइनस 12%, घर में वोल्टेज प्लस माइनस 6%, फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस 3%। अर्थ को अगर कम करना है प्रतिरोध, समानांतर में 2 अर्थ लगा देंगे। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 ओम। अर्थ सबसे मोटा कि सबसे पतला? न्यूट्रल तार का प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल जो होता है फेज का क्या होता है? आधा। 3 फेज 4 वायर सिस्टम में अर्थ होता है, अर्थेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारा चीज अर्थेड होना चाहिए। 1000 वोल्ट के टेस्टिंग के लिए कितना वोल्ट? 2000 वोल्ट। घर का लोड कैलकुलेट करता है रेजिस्टेंस और प्रेरक से। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना? 1 ओम। हाँ, सब जगह लगल है, जहां जहां तार मोड़ दिया अब सब इंडक्टर। इंडक्टर का डेफिनेशन क्या है? तार को मोड़ दिए उस सब इंडक्टर, सब ऊर्जा स्टोर करेगा, चाहे क्वाइले का ही नहीं, क्वाइल भी एक प्रकार का इंडक्टर है। ठीक है। आपका बल्ब है, बल्ब में जो फिलामेंट है वो भी एक प्रकार का इंडक्टर। इंडक्टर का डेफिनेशन क्या है? जब तार को क्वाइल के रूप में मोड़ दिया जाता है तो उसे इंडक्टर कहते हैं। लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज जमीन से कितना फीट ऊपर? 19 फीट। हाई वोल्टेज होगा तब 20 फीट। घर से अर्थिंग कितना मीटर? 1.5 मीटर। मेन स्विच जो होगा वो जमीन से कितना ऊपर? 1.5 मीटर। कितना ऊपर? कितना ऊपर? अर्थिंग 1.5 मीटर दूर। मेन स्विच जमीन से 1.5 मीटर ऊपर। अन्य वायरिंग अगर आप ले जाते हैं तो वो 10 सेंटीमीटर, जमीन के नींव से 10 सेंटीमीटर हटा के आप कोई भी वायरिंग लेके जा सकते हैं। यही रूल है। ठीक है। 1 क्लास और लगेगा और गुरुजी आपके इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ईद वाले जो लोग हैं, शुक्रवार को में भी छुट्टी रह सकता है कोचिंग, लेकिन अभी इस पर विचार होगा कल, तब बताएंगे। चाहे घर जाना है कि घर जाते तो बाबूजी लतियाते नहीं है रे, कोनो बहाना मार के चल जाता होगा, चावल लेने आए हैं, आटा लेने आए हैं।